हाँ, ये गिरावट का कारण बहुत सिंपल है। आज मोस्ट लाइकली ऑडिटर को रिपोर्ट सबमिट करनी है। जी। वो जो एक्सटर्नल ऑडिटर इन्होंने अपॉइंट किया था, इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि हमारी डेरिवेटिव्स पोर्टफोलियो था, उसमें थोड़ी डिस्क्रिपेंसीज आई थी। हमने जो अनुमान लगाया है 2.45% की नेटवर्थ हमारी इरोड हुई है उसकी वजह से। लेकिन हमने एक एक्सटर्नल एजेंसी अपॉइंट की है, वो एक्सटर्नल ऑडिटर हमें बताएगा कि एग्जैक्टली कितना डैमेज है, अब वो 2.5% ही है या नहीं है। अब देखिए मार्केट को रिस्क इस चीज़ का लग रहा है कि अगर 2.45% का, मैं आपको थ्रेशोल्ड बता देता हूँ, अगर तो 2.45% का बढ़कर अगर 5% के ऊपर निकल गया, तब तो ये स्टॉक प्रीवियस लो को तोड़ेगा और उसके और नीचे जाएगा। अगर लेकिन ये 2.45 या तो 2.45 ही रहे, या मैक्सिमम बढ़ के सपोज करो हो जाए 3.5% तक, अगर इतना हो गया तो वो फिर भाव में है। फिर मुझे लग रहा है कि शॉर्ट कवरिंग भी आ सकती है। लेकिन अगर वो 3.5-4 हुआ तो थोड़ी दिक्कत है। 5 के ऊपर निकल गया अगर, तब तो आप समझ के चलिए कि 606 का लो टूटेगा और स्टॉक और भी नीचे के लो लगाएगा। तब क्या है ना, वैसे भी एक ऐसा स्टॉक है श्रेया जो चलते बाजार में नहीं चला। मतलब इससे पहले जब मार्केट सबसे पहले करेक्शन इसी ने दिखानी शुरू की थी ना, इसका 52 वीक हाई तो लास्ट ईयर अप्रैल में लग गया था। लास्ट ईयर के अप्रैल में इसने 52 वीक हाई लगा दिया था। उसके बाद तो मार्केट अप्रैल से सितंबर तक तो रैली किया था, उसमें बिल्कुल नहीं चला था, बाकी सारे स्टॉक्स चले थे। तो कुछ हद तक तो मार्केट को रिस्क लग ही रहा था यहाँ पर। तो इसके लिए आई थिंक मार्केट थोड़ा वेट एंड वॉच मोड में है। आज मार्केट देखना चाहेगा, इस पर कोई रिस्क नहीं लेना है। पता है क्यों? दिक्कत यह है कि अगर आप इसमें पोजीशन ले गए और अगर वो उल्टा आ गया आपके अगेंस्ट, एग्जिट नहीं है। फिर मंडे को ये स्टॉक ना सीधा फिर गैप के साथ खुलेगा, गैप अप या गैप डाउन डिपेंडिंग ऑन जो भी ऑडिटर की रिपोर्ट आती है उसके हिसाब से। तो इसके लिए आई थिंक लोग थोड़ा सा संभल कर चल रहे हैं।